आइए चर्च प्रेज द लॉर्ड, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, इस सभा के लिए, आए हुए सभी भाई बहनों के लिए जो रास्ते में, उन सभी के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आइए पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए और हमें सिखाइए। मैं नहीं बल्कि आप पवित्र आत्मा सिखाइए। मेरा मुख का ताबा लीजिए, मेरी आत्मा प्राण शरीर विचार कल्पना सोच का संपूर्ण ताबा लीजिए। पवित्र परिपूर्ण इच्छाओं को पूरा होने दीजिए। आइए स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आइए हमारी सहायता और मदद कीजिए और हम सभी को आपका अभिषेक से भरिए और वो आग जो चाहिए वो उसे भर दीजिए, आग से भर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता, सब बोलेंगे आमीन आमीन। आइए प्रेज द लॉर्ड। हम मैथ्यू चैप्टर 28 पढ़ेंगे। एक कमीशन है जो बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत पावरफुल है। मत्ती की किताब 28 अध्याय का 16 से 20। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, all authorities have been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. Praise the Lord. यीशु मसीह अपनी कलीसिया को शुरू किया और यहाँ से अपनी कलीसिया को मैंडेट दिया कि मेरे बाद अगर इस सारे दुनिया में प्रचार होना है तो तुम्हारे 12 जो शिष्य हैं उसमें से एक कम हो गया, बाद में उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर लिया। तो परमेश्वर ने पूरी संसार में भेजने के लिए ये 11 शिष्य तैयार हुए। उसके पीछे परमेश्वर का, यीशु मसीह के बोलने के पीछे और उनको सिखाने के पीछे और चुना हुआ 11 लोग परमेश्वर के लिए काफ़ी था पूरा विश्व में उसका सुसमाचार पहुँचाने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे साधारण व्यक्ति नहीं हैं, कितने महान और पावरफुल लोग हैं, और ये जो चीज़ें आपको बोर्ड पे डाला है वो आपको ठीक से समझना है। नंबर 1 क्या है? बिगर विजन। सिर्फ विजन नहीं है, बिगर विजन। हिंदी में क्या डाला उसको? बड़ा दर्शन। जब आपके पास दर्शन होंगे तो आप उस दर्शन के पीछे दौड़ेंगे। लक्ष्य होंगे आपके पास, गोल होंगे आपके पास, तो आप उस गोल के लिए भागेंगे। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, आप साधारण क्रिस्ती है, चर्च आना चाहते हैं, चर्च आकर जाना चाहते हैं, तो आप वहां तक ही सीमित रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, सबको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को बुलाया है, सभी के अंदर वो आग भरना है। और वो आग किधर भरेगा? कलीसिया में प्रीचिंग और टीचिंग के द्वारा भरेगा। सिर्फ प्रीचिंग काफी नहीं है, प्रीचिंग और टीचिंग होना चाहिए, शिकवन होना चाहिए, और उस पास्टर के अंदर वो आग होना चाहिए जो आग डालेगा। इसके अंदर आग है, वही आग डाल सकता है, दर्शन डाल सकता है, और वही उसको पुश कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए
पहले चीजों को देखेंगे, बिगर विजन। क्या यीशु मसीह के पास बड़ा दर्शन था या नहीं था? यहाँ पे लिखा है 12 शिष्यों को, उसमें का एक कम हो गया, किधर बुलाया? गैलिली में। Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. क्या हुआ? गैलिली के माउंटेन पे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राह देखो, वहां पर मैं क्या देने वाला हूं? क्या मिल रहा है यहाँ पर उनको? What they receiving? शिष्य क्या रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह से? आगे लिखा है, Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Church, praise the Lord. यहाँ पर हमें खास रीति से झांक कर देखने की जरूरत है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? Heaven and earth, verse 18 पढ़े हिंदी में। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यीशु ने उनसे आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आप मेरे पास आ गया है। आदम ने खो दिया था, पहला आदम ने खो दिया था, पूरी तरह से इंसान से बिछड़ गया था, निकल गया था, जीरो अथॉरिटी छोड़ के खाली हो गया था। लेकिन मैं यीशु आने के बाद क्या हुआ? बलिदान दिया, मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, और जी उठने के साथ साथ सारा अधिकार शैतान से छीन लिया। जबकि शैतान के पास सिर्फ धरती चलाने का अधिकार था। आदम को धरती चलाने के लिए अधिकार दिया गया था, लेकिन अभी यीशु मसीह कहता है सिर्फ धरती का अधिकार नहीं, अब मुझे स्वर्ग का अधिकार भी है। Heaven and earth. तो अभी क्या है? For your trouble you will have double. सारे जो ट्रबल हुए पाप के कारण 4000 साल, यीशु मसीह ने अभी वसूली करके डबल लिखा है। अभी हमारा अधिकार सिर्फ धरती पर नहीं, हमारा अधिकार अभी स्वर्ग में है, स्वर्ग से कनेक्टेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? मत्ती 28 में 18 में, मत्ती 18 में लिखा है और 16-18 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया। पढ़िए, read that 18, Matthew 18. मत्ती की किताब 18 अध्याय का 18वां वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। Praise the Lord. आदम के पास सिर्फ धरती का अधिकार था, धरती का राजा था, और लेकिन यीशु मसीह ने काम करने के बाद क्या मिल गया? ग्रेस मिल गया और ओरिजिनल प्लेस मिल गया। हमको ओरिजिनल प्लेस, हमारा ओरिजिनल प्लेस कहाँ है? कहाँ से आए हम हेवन से आए, हमारा वहाँ पे सीट है, हमारा काम करने का जगह है। एफिशिएंस चैप्टर 2:6। आपको यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बिठाया है, आपको उधर बिठाया है ऊपर, आपका सीट कंफर्म है। पढ़ लीजिए एफिशियों पत्र 4:6। इफिसियों की किताब 2 अध्याय का 6वां वचन, और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. हाँ, raise us together and make sit us together in the heavenly places. कहाँ पर यीशु मसीह हमें बिठाया है? कहाँ के लोग हैं आप? हर एक विश्वासी भाई बहनों का जगह स्वर्ग में उनका सीट है। सीट का मतलब है आपका सत्ता करने का जगह, राज करने का जगह,
आपका वहां पर अभी भी मुक्त है। हालेलुया। तो पहले आपको मैं बता दूं, आप ऐसे वैसे शिष्य नहीं है, परमेश्वर का चुना हुआ शिष्य है। आपको बड़ा सोचना है, इसलिए वहां पर लिखा है बिगर विजन। यीशु मसीह जिस तरह से उनके सामने दर्शन था, वैसा ही दर्शन आपके साथ में होना है, क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह के साथ में को पार्टनर है, उसके साथ में को पार्टनर है। चर्च को बिल्ड करने में, उसके राज्य को बनाने में यीशु मसीह ने काम सौंप करके गया है। किसको सौंप के गया है? वो 11 जो शुरुआत में थे उनको सौंप दिया, और सारे शिष्यों के अंदर वो भर लेना मैंने तुमको जो सिखाया है, और उनको सब बातें मानना सिखाओ। आमीन। जो मैंने सिखाया है तुम्हें, वो सारी बातें उनको सिखाओ, मानना सिखाओ, और उनको कह दो जाके शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। वो आज तक चलता है। एक्ट्स चैप्टर अभी तक चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक्ट्स चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। एक्ट्स चैप्टर बहुत बड़ा पन्ना अगर किताब होगा तो एक्ट्स चैप्टर का बड़ा किताब होगा, क्योंकि आखिरी में वो किताब फाइनल होना है। और उस एक्ट्स चैप्टर लिखने में तुम्हारी हमारी भूमिका होगी, तुम्हारे हमारे कार्य होगा, उसमें बड़े बड़े टेस्टिमनी होंगे। कोई आमीन नहीं बोलते? प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 में कहता है, Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. तो जब शिष्य मिले, उनको कह दिया, अब मैं सब जीत के आ गया हूं, अब मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं। किसके हाथ में सौंपा है? किसके हाथ में सौंपा है? हेलो, किसके हाथ में? हमारे हाथ में बोलने को डर लग रहा है। जोर से बोलो ना, मेरे हाथ में सौंपा है। मेरे हाथ में सौंपा है। मुझे समझने की जरूरत है। मुझे समझने की जरूरत है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। क्या सौंपा है मालूम है? स्वर्ग के अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी व्यक्ति है आप, इस धरती के ओनर है आप। समझ में आ रहा है आपको? शैतान ने छीन लिया था, आपको भाड़ोत्री बना के रख दिया था, और आप भाड़ोत्री की तरह जगह जगह भटक के फिर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने आके तुमको अपना ओरिजिनल प्लेस बना दिया, ओरिजिनल प्लेस दे दिया, और बोला अभी तुम भाड़ोत्री नहीं है, तुम इस धरती का ओनर हो। और साथ साथ में स्वर्ग का अधिकारी भी हो आप, जहां से ओरिजिनली आए ना, उसका अधिकारी भी। वहां से कोई भी हेल्प चाहिए तुरंत आ जाएगा नीचे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब कहकर, ये सत्ता उनके हाथ में देकर यीशु मसीह रवाना हो गया। क्या उसके बाद चर्च चली? सुपर पावर में चली। हमने कभी देखा नहीं यीशु मसीह के छाये से कोई ठीक हो गया, लेकिन उसके शिष्य के छाये से ठीक होना शुरू हो गया, है क्या नहीं? यीशु मसीह ने कह दिया, जो मैंने किया है वो तुम करोगे, और उससे कहीं ज्यादा करोगे। और वो जाने के बाद तुरंत डिमॉन्स्ट्रेशन होना शुरू हो गया उसके छाये से, क्योंकि यीशु मसीह के टाइम में हमने कभी सुना नहीं कि किसी के छाये से कोई ठीक हो गया। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 11 शिष्य में का एक शिष्य था पीटर, उसके छाये से, दूसरे के छाये सिर्फ उसके छाये से ठीक हो रहे थे, तो उसके ऊपर वो स्पेशल अनॉइंटिंग था। अलग अलग गिफ्ट ऑपरेट हो रहे थे चर्च में, अलग अलग गिफ्ट ऑपरेट हो रहा था। क्या आपके पास भी अलग अलग गिफ्ट ऑपरेट हो रहा है? होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब आपका विजन बड़ा होगा, आप पैशनेट होंगे, आपको समझ में आएगा कि मैं, मेरी नजर में छोटा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा हूं। मुझे परमेश्वर की नजर से देखना होगा, परमेश्वर की बुद्धि से ढूंढना होगा, देखना होगा। इसीलिए जो बिगर विजन जो है आपको के सामने लाया है। क्या यीशु मसीह को मालूम था उसके पास 3.5 साल है? मालूम था क्या? यीशु मसीह के पास 3.5 साल का ही मिनिस्ट्री था। 30 साल वो अपने आप में बन रहा था, तैयार हो रहा था, सीख रहा था, जान रहा था इंसान का दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, इंसान पाप में क्यों गिरता है, किस वजह से गिरता है, क्या क्या वो लूप होल है, वो सारी बातों को अच्छे से स्टडी कर लिया। इसलिए पहला मिनिस्ट्री करने के पहला उसको शैतान के हाथ में सौंप दिया गया।
कि टेस्ट कर ले इसका। ऐसा कोई जगह नहीं है जो इंसान गिर सकता है, वो जगह यीशु मसीह ने उसको टेस्ट करके दे दिया। 40 दिन 40 रात किसको बोलते, 40 डेज जंगल में यीशु मसीह मंगल नहीं कर रहा था, तंदूरी चिकन नहीं खा रहा था। हाँ, पानी भी मिलना उधर मुश्किल था, ऐसा बॉटल में पानी लेके आप चले जाते हो पास प्रार्थना करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह के पास वो भी नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं कि यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ने जंगल में यीशु मसीह को बॉटल टिफिन के साथ पहुंचा दिया। कुछ सप्लाई विप्लाई कुछ नहीं था भाई, 40 दिन तक कुछ नहीं था। 40 दिन हो जाएगा ये नहीं मालूम था, लेकिन हर बात के लिए यीशु मसीह तैयार था। पवित्र आत्मा को मालूम था यीशु मसीह फुल लोडेड था, पवित्र आत्मा से एकदम फुल लोडेड, हर एक का परीक्षा दे चुका। इसलिए आपको जो चुनने में प्रभु ने गलतियां नहीं की, बोलिए मुझे चुनने में प्रभु ने गलती नहीं की। अगर हम चुनते तो हम गलती कर सकते थे, इसलिए वो चॉइस नहीं दिया, इसलिए हमको चॉइस नहीं दिया। हाँ, तो चुनने जाते तो आप बोलते थे मैं पिता को चुनूंगा, कोई बोलता नहीं मैं प्रभु यीशु को चुनूंगा, कोई बोलता मैं पवित्र आत्मा को चुनूंगा। यहाँ झगड़े शुरू हो जाते। प्रभु को सब मालूम है कंफ्यूजन वाली माइंड है, क्योंकि दुनिया में कंफ्यूजन भर दिया है शैतान ने। हमें अपने दिमाग से वो सारे कंफ्यूजन को हटाना है पवित्र आत्मा की मदद से। समझना है कि मैं मामूली बंदा नहीं हूँ, परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर ने मुझे भरा है। हमें तो आइए आपके विजन को मैं क्लियर करता हूँ। ये पहला वो क्षेत्र है जहाँ पर अपने को देखना है। क्या यीशु मसीह के पास दर्शन थे? 3.5 साल उसके पास था और उसने चुना 12 को। एक उसमें एक जो है उसको पकड़ के देने वाला जुडस था, वो उसके भाग में वहां तक जहां तक था वहां तक ही वो कार्य में था, उसके बाद में उसका कोई कार्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कार्य करने वाले उसमें 11 थे और वो पूरा विश्व भर के लिए 11 पर पूरा भरोसा था। अब बोले पूरे विश्व भर के लिए 11 जन, ये साबित हुआ पूरे 11 लोग पूरी दुनिया को भर दिया। आज विश्व में पूरे दुनिया में यीशु मसीह का नाम है, लेकिन जहां पर नाम पहुंचा नहीं है वहां पहुंचना है। पहुंचा क्यों नहीं है? परमेश्वर यीशु मसीह का नाम, उद्धार का सुसमाचार लोगों तक कोने कोने तक पहुंचा क्यों नहीं है? क्या वजह हो सकता है? कोका कोला पहुंच गया, थम्स अप पहुंच गया, स्प्राइट पहुंच गया, खाने पीने के चूज हर गली कोने में पहुंच गया, स्मार्ट मोबाइल भी पहुंच गया, टीवी भी पहुंच गया। छोटा झोपड़ी में टीवी मिलेगा आपको, स्मार्ट टीवी है क्या उधर मालूम नहीं, लेकिन टीवी मिलेगा, है क्या नहीं? लेकिन यीशु पूछना है, यीशु पूछना है। इसलिए कैसे मालूम पास्टर आपको यीशु वहां तक नहीं पहुंचा? अगर सब जगह पहुंच लिया तो ये रैप्चर हो जाते हैं हम, फिर उसके बाद में कुछ दूसरा कोई काम बचा नहीं है। मैसेज पहुंचने तक प्रभु यीशु मसीह रुका है, क्योंकि शैतान अपना काम स्पीड में कर नहीं रहा है, क्योंकि अड़खल है उसके लिए, चर्च उसके लिए अड़खल है। कितने लोगों को मालूम है? जितने भी लीडर्स है, वर्ल्ड लीडर्स है, शैतान के टॉप लीडर्स है, कितने भी बड़े बड़े खुद शैतान लूसीफर है, वो सबके काम अड़े पड़े हैं कलीसिया की वजह से, क्योंकि कलीसिया प्रार्थना कर रही है, हर कोने कोने में प्रार्थना चल रहा है और वो प्रार्थना शैतान के कार्यों को रोकता है। लेकिन जिस दिन आखिरी व्यक्ति को सुसमाचार मिल जाएगा, उस दिन प्रभु यीशु मसीह बोलेगा दी एंड नाउ, लेट्स गो। सब सेना देवदूत यीशु मसीह तैयार होकर बादलों पे आ जाए। आज जब तक मैं मानता हूं कि जो चुना हुआ है उसको तैयार रहना है, तैयार होने का समय दिया है और उस समय का पूरा फायदा हमें उठाना है। चलिए, यीशु मसीह के पास दर्शन था, आपके पास मेरे पास क्या दर्शन है? 24 घंटा है, 7 दिन है, महीना है आपके पास। क्या आपने प्लान किया? क्या आपके पास प्लान है? हमें जानना है। इसलिए सबसे पहले ये जानना है कि मुझे ही वो मैंडेट दिया है,
क्या मैं वो व्यक्ति हूँ जो यीशु मसीह ने सौंपा है? जी हाँ। आपके कान में गिर गया वो संदेश तो वो आप ही है। जिसके कान में संदेश नहीं पहुंचा है वो बचा हुआ है, लेकिन जिस दिन वो संदेश उसके कान में पहुंचता है कि तू ही है वो व्यक्ति जो परमेश्वर ने आपको चुना है परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए। Praise the Lord. Matthew chapter 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. मत्ती की किताब 24 अध्याय का 14वां वचन, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Read what you say in that Bible. And his gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. हाँ, हर एक राज्य में, राष्ट्र में, जाति में, हर एक कोने कोने में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचेगा, फिर एंड आएगा। Praise the Lord. हमारे पास विजन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए कि मैं इस जाति के अंदर घुसूंगा, मैं इस जाति के अंदर जाऊंगा और इस जाति को मैं पूरी तरह से, इस झुंड को मैं बचाऊंगा। समझ में आया? ओके। थॉमस इंडिया में आया तो थॉमस के सामने क्या विजन था? क्या थॉमस को पता था ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें बहुत सारी भाषा है, मैं उनके साथ किधर भी तालमेल मेरा है नहीं, ना मेरा भाषा उनके साथ मिलता है, लेकिन क्या भरोसे पे, क्या सोच के वो इंडिया के अंदर दाखिल हुआ? और एक बार दाखिल हो गया और रिटर्न कभी इजराइल नहीं गए, वो सीधा स्वर्ग में गए। यहाँ से आज जितने भी प्रभु की सेवा में घुस गए उनका रिटर्न घर स्वर्ग है, वो अपने देश वापस लौटेंगे अपने मिशन को पूरा करते हुए, एंड उनका क्या हुआ? स्वर्ग। हम सबका भी ऐसे ही होने वाला है। Praise the Lord. Hallelujah. तो यीशु मसीह ने जो सिखाया हुआ पैशन, स्ट्रैटेजी, गोल उनके अंदर था। एक मिशनरी बन के थॉमस आया और उसको पता था कि मेरे साथ पवित्र आत्मा है और उसके अलावा और कुछ नहीं। हालेलुया। क्या था, कैसे काम किया? आज उसने हमारे इंडिया में फैला दिया, कोने कोने में प्रभु यीशु का नाम फैला दिया, फैलता हुआ गया। शुरुआत उसने की, आज भी शुरुआत आपके हाथ में है। You have a starting power. You have the, क्या बोलते हैं, strategy, plan and purpose, vision and goal. आपके अंदर भरना है, आपको देखना है। अभी शैतान ने क्या किया है? ओके, चर्च जा रहे हो, चर्च जाओ, चर्च जाके आओ और आपकी समस्या में गुते रहो, बने रहो, उधर ही पापड़ बेलते रहो, रोटी सेकते रहो, खाना खाते रहो, हाँ, यही करते रहो। ये लोग भी थे, उनको भी अपना फैमिली था, उनके पास भी जिम्मेदारी थी। क्या परमेश्वर ने ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपको भेज दिया? नहीं, सभी चीज़ों का मास्टर है प्रभु। जब आप उसकी सेवा में जाते हो तुमको ताज़ा खाना मिलेगा रास्ते में, क्या जिधर आप सेवा करें वहाँ पर मिलेगा, चिंता नहीं करो उसकी। लेकिन प्रभु उसकी चिंता करता है, प्रभु लोगों के मनों में डालता है। जब आप पूरे दिल से कुछ करने के लिए निकलते हैं तो आपकी चिंता जिधर आप जाते हैं वहाँ पर डाल देता है। वो आपकी देखरेख करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपकी आदर सम्मान करते हैं। करे ना करे उससे आपको मतलब नहीं, आपको अपने गोल को अचीव करना है, आपको अपने टारगेट को अचीव करना है और आपको जाना है। आप पैशनेट हैं उसके लिए। क्या यीशु मसीह पैशनेट था? अपने खुदा का बातों को सराखों पर लेके चल रहा था। यस, यीशु मसीह ने कह दिया, जो पिता को मैं देखता हूँ, जो सुनता हूँ, मैं वही करता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। क्या हम उतना ओबीडिएंट है? क्या उतना हम टाइम सेव करते हैं? क्या उतना हम विजन को, प्लान को शेप देते हैं, आकार देते हैं और क्लियर स्ट्रैटेजी हमारे सामने रखते हैं?
आपको रखना है। नहीं सीखा है तो सीखेंगे। क्या है? फर्स्ट नंबर 1 इज द बिगर विजन। आइए उसके लिए थोड़ा समझ में आए, समझेंगे। एक्ट्स चैप्टर 4:32, एक्ट्स चैप्टर की कलीसिया, Acts chapter 4:32. Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. हाँ 37। And with great power, an apostle gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and the great grace was upon them all. Nor was there anyone among them who lacked, for all those who possessor of land or house sold them, and brought the proceeds of the things that were sold, and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. And Joseph, who was also named Barnabas by the apostle, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Praise the Lord. Hindu. प्रेरितों का कार्य 4 अध्याय का 32 से लेकर 37 तक का वचन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच-बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ का नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। Amen. Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any one of things possessed was his own, but they had all things in common. अभी जिसका विजन है, दर्शन है, वो क्या थे? एक मन होकर, एक जुटकर उस दर्शन को उन्होंने क्या किया? उस दर्शन को उन्होंने आगे लेके गया। क्या दर्शन था? What was the darshan? Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any one of the things he possessed was his own, but they had all things in common. जब शिष्य तैयार कर रहे थे, शिष्य लोग, अपोस्टल जो है, प्रेरित लोग ने नए लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो वो एकजुट हो गए, एक हृदय में एकजुट होकर के क्या किया उन्होंने? बड़े सामर्थ्य के साथ उन्होंने प्रचार की। तो बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार करने के बाद क्या हुआ? Verse 33, and with great power the apostle gave witness to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. Nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessor of lands or house and sold them and brought to the proceeds of the things that were sold and laid them at the apostles' feet. They distributed to each as anyone had need. Church, praise the Lord. क्या पर चैप्टर में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, परमेश्वर के कार्य के लिए उनके पास जोश था और उनके पास मैंडेट था, यीशु मसीह ने दिया हुआ अधिकार, और वो कार्य सौंप दिया था, और उनके पास ये नंबर 1 बिगर विजन था। क्या विजन था? जिधर भी वो जाएंगे वहां किसी को खाली नहीं छोड़ेंगे, वो जाएंगे, प्रचार करेंगे और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभु के राज्य में लाएंगे और सारी शैतानी शक्तियों को क्या करेंगे?
डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे, उनके कार्य को नाश करेंगे। और जब एकजुट होते हैं आप, जब आप एक मन होते हैं, एकजुट होते हैं, तभी परमेश्वर के सामर्थ्य बड़ी संख्या में, बड़ी सामर्थ्य के साथ बाहर निकलता है। Praise the Lord। एक मन होकर, एकजुट होकर के चलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर तेरा मेरा किसने कुछ नहीं किया। अगर इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ, जिसके पास जमीन था, जिसके पास जो भी था, बेच बाच के क्या किया, प्रभु के काम को आगे बढ़ा। Praise the Lord। प्रभु के काम को आगे बढ़ा। यहाँ मैं कितना दिन से बोल रहा है, हमें कैमरा चाहिए। आगे कैमरा भी आपके काम, प्रभु के काम को आगे बढ़ाने वाला है। Praise the Lord। विदाउट डिस्टर्बेंस लोग मैसेज सुनेंगे, हालेलुया। लेकिन दिक्कत हो रही पैसा जमा करने। लेकिन ये सब सॉल्व हो जाएगा जब आप ये बात समझ में आएगी, तुमको, हम सभी को समझ में आएगी। हमें कुछ रखना नहीं है, हमें कुछ परमेश्वर की सेवा में डालना है। और सब सेवा में जब डालते हैं, कमी नहीं होता। जब आप सेवा में बीज बोते हैं, कमी नहीं होता, आपकी उन्नति होती है, आपकी बरकत होती है, आप खुश रहते हैं, और परमेश्वर के कार्य में जो रिवॉर्ड मिलता है, उसका भागीदार आप होते हैं। Praise the Lord। ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक्ट्स चैप्टर में सभी ने ऐसा किया और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया। आज भी पहले कलीसिया से सीखने की जरूरत है। आज हमें दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, काम की दिक्कत है, कोई बात नहीं। ऐसे टाइम पे परमेश्वर तुमको और हमको परखता है। क्या पैसे को देख कर करते हो, क्या प्रभु को देख करके करते हो? क्या हमारा देखना प्रभु है, हमारा नजर प्रभु पे है, क्या हमारी नजर पैसे और संपत्ति पे है? मैं कैसा जीऊंगा, कल कैसा जीऊंगा, कल का दिन मेरा कैसा जाएगा, पैसा है नहीं, आज पैसा नहीं तो कल मेरा कल कैसा होगा? ये सारी चिंता कलीसिया की नहीं है। कलीसिया ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु उसके साथ में है। हालेलुया। हमें ये देखना है कि कोई आत्मा प्रभु का सुसमाचार सुने बगैर मरे नहीं। कहाँ पर पहुंचूंगा मैं, कैसे पहुंचूंगा और कब पहुंचूंगा मैं, आपको प्लान करना है, हर एक को प्लान करना है। आपके पास बस्ती है, आप जिधर रहते हैं, आपके आसपास सब आग लग जाना चाहिए। वचन जाना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एक दिन में मैं कितना सोल के पास जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे कवर करूंगा, मैं कैसे कवर करूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यीशु मसीह ने सिर्फ 11 लोगों के ऊपर क्या किया, फोकस किया। उसको मालूम था 11 लोगों के अंदर मैं भरूंगा भरूंगा भरूंगा, ये पूरा दुनिया में जाके खाली करेंगे, ये काफी है। ये जो लोगों को मैंने चुना है, ये ऐसे वैसे लोग नहीं है, दुनिया की नजर में मूर्ख है, लेकिन ये लोग मूर्खों को दिखा देंगे पवित्र आत्मा क्या होता है, कैसा होता है। पवित्र आत्मा का काम को दिखा देंगे। उन्होंने पवित्र आत्मा का काम को दिखाया। हालेलुया। जब थॉमस ने पानी को उनके सामने सब फेंक दिया, पवित्र आत्मा ने उस पानी को गायब कर दिया, ताकि इंसान के अट्रैक्शन उनके पास हो कि भाई है कौन नहीं। अभी तक तो खामोश खड़ा था साइड में, लेकिन अभी चमत्कार दिख रहा है, जरूर कोई है ये। और जब उसके साथ में रहने लगे तो उनको पता चला कि वो कौन है। फिर वो सब उनके साथ ज्वाइन हो गए। और सभी जितने भी थे वो ब्राह्मण लोग थे, ज्यादा उनके ब्राह्मण लोग ही थे जो फर्स्ट कन्वर्ट थे इंडिया में थॉमस के जरिए। और फिर उन्होंने उनको एजुकेट किया, इंडियन भाषा सिखाया, और उसके साथ में वो उधर सीखा, उनके साथ में चला। और फिर थॉमस ने उन्हीं इंडियन लोगों का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो बेहतर तरीके से फ्लो हो सकते थे भाषा में, और गलियों में, गाँव में लेके जा सकते थे। आज इस तरह से आज भी केरला में और मद्रास में उसका चर्चा है, आज भी चर्चा है। क्या आपके बारे में चर्चा हो रही है? आपके गांव में, गली में, शहर में? हालेलुया। होगा जब आप वायलेंटली जाएंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर के जाएंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य को रिलीज करेंगे, क्योंकि आपका जमीन है भाई, आप जमीन के मालिक हैं। आपने देखा होगा किसी घर में भाड़ोत्री खाली नहीं कर रहा, जमीन का मालिक जाके उसका सब उठा के बाहर फेंक देता, चल आउट यू गो इन द नेम ऑफ जीसस, ये मेरा घर है,
है ना? तो किसी व्यक्ति को प्रचार करने को हम जा रहे हैं, किसी को लेने को जा रहे हैं, आप ऐसे बोलते हैं इस शरीर को छोड़ यीशु के नाम से, इसकी बुद्धि को, विचार को, कल्पना को छोड़, एक घर प्रभु यीशु का, यीशु के नाम से आउट विद गो इन जीसस नेम। है कि नहीं? जब शैतान क्या होता है, तब तुम्हारा प्रेजेंस जाता तो वो नाचने को लगता है, इसको चल अभी नाचते नाचते बाहर हो जाए। ऐसा हम खाली करते हैं और हमको खाली करना है। हालेलुया। गांव का गांव खाली होना है, चिन्ह चमत्कार देखेंगे। क्या आपके साथ स्वर्ग साथ में है? हाँ, स्वर्ग के पावर साथ में है। आप स्वर्ग के पावर को उतार देंगे तो जितने भी शैतानी शक्तियां भागने लगेंगे, रोगी बीमारी ठीक होने लगेंगे और वो चिन्ह चमत्कार लोग देखेंगे और वो परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप अपने आप को छोटे समझते हो, आपके पास दर्शन नहीं है, इसलिए बहुत सारे चर्च क्या है, दबा पड़ा है। दर्शन होना जरूरी है। जहां पर दर्शन नहीं है वहां पर नाश ही नाश है। समझ में आया? तो आपके पास क्या हो रहा है? अ बिगर विजन। छोटा विजन नहीं है, बड़ा विजन। बिगर विजन क्यों लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह का बड़ा दर्शन आप फॉलो कर रहे हैं। उसका जो बड़ा दर्शन है, ये छोटा आदमी के हाथ में बड़ा काम दे दिया है। क्योंकि आप दिखने को छोटा है, बड़ा पवित्र आत्मा आपके साथ में है उस विजन को लेके बढ़ने के लिए। आपको टारगेट बनाना है, महीने भर का टारगेट बनाओ, हफ्ते भर का टारगेट बनाओ। आप बोले इतना टाइम मैं निकालूंगा और ये टाइम भी मैं जाऊंगा, 100 व्यक्ति को साथ में लेके जाऊंगा, उसके लिए भी प्लान बनाओ। कौन आपके साथ 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 चल सकता है, आपके विचार उसके साथ मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति को लो और दो दो करके निकल पड़ो। यह आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आपको अकेला नहीं जाना है, अंधा आंख बंद करके नहीं जाना है, बड़े प्लानिंग के साथ जाना है। प्रभु की शरण में बैठना है, प्लानिंग बनाना है और एक दिन में एक आत्मा तो भी आपको जीतना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास ये विजन है। यहाँ पे कलीसिया कैसे बढ़ी? एकजुट होकर के प्रार्थना में, एक दूसरे की सपोर्ट में वो क्या करते थे? बाहर जाते थे और बाहर जाकर के प्रचार करते थे। अपोस्तल लोग खड़े होते थे क्योंकि बाकी और जो है वो डिसाइपल लोग तैयार हो रहे थे, तो प्रचार तो अपोस्तल लोग को ही करना है, तो उन्होंने प्रचार शुरू की। हालेलुया। एक ही दिन में 3000 लोग आए। ये कलीसिया ऐसे बढ़ती है एक्ट चैप्टर में। हमें अभी पहली कलीसिया से सबक लेना होगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप जब खड़े हो जाते हैं या किसी घर में जाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनता है? क्या प्रभु यीशु मसीह लोगों को छुड़ाता है? छुड़ाता है। आमीन। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? आप जस्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको विजन बनाना है। आपके पास विजन होना है। महीने भर में मेरे पास 4 गांव है, 4 जगह मैं महीना भर में कार्य करूंगा। नहीं तो भी 50 और 100 आत्मा को मुझे जीतना है। एक दिन ये गांव में, एक दिन ये गांव में, एक दिन ये गांव में, एक दिन वो गांव में। जब मैं घुसूंगा तो खाली नहीं आऊंगा। यह आपके पास टारगेट होना चाहिए। जो आपके साथ पार्टनर है उन दोनों को साथ में ला लो। चलो हम प्रार्थना करें, चलो हमारा गोल ये है, हमारा विजन ये है, और उस बस्ती में जो घर है उस घर को टारगेट बनाना है और वहां पे जाना है। प्रभु मुझे आज आत्मा चाहिए, मुझे चमत्कार चाहिए, वहां पे चिन्ह होना है, चमत्कार होना है, वहां पे तू कर दे। क्या प्रभु करेगा? ऐसा ढूंढ के जाओ कोई एकदम टेरिफिक केस है, या तो आपके सामने आ जाएगा क्योंकि आपने प्रार्थना की, ऐसा स्थिति आ जाएगा, फिर आप वहां पे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु वहां पे उसको चंगाई देगा। आप खड़े हैं तो आपके कॉलर टाइट हो गए, किसने किया? अरे ये बंदे ने किया, तो भीड़ लग जाएगी आपके पीछे। वाह, ऐसा तो यीशु मसीह के पास पीछे भीड़ लगती थी। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को बोलिए, मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आत्मा से भरा हूँ, प्रभु यीशु का दिया हुआ दर्शन से भरा हूँ, मेरे पास बड़ा दर्शन है, मेरे पास बड़ा दर्शन है। हाँ, उसको मैं कार्य में लाऊंगा। तुम्हारे बारे में क्या? पूछे, तुम्हारे बारे में क्या? मैं कार्य में लाऊंगा, तुम्हारे बारे में क्या? हाँ, मैं भी लाऊंगा ना। वंडरफुल। देखिए, सिर्फ शब्द बना रहे, ये गोल आपके पास बार बार आ रहा है।
हमारे पास आना। हमारे पास क्या होना चाहिए? एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी, विजन होना चाहिए। जब विजन होता है तो आपके पास मार्ग होता है उस विजन पे चलने के लिए। आपके पास विजन नहीं है तो फिर आप उस समय को किधर भी डाल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग डिसिप्लिन से चलने वाले डिसाइपल लोग हैं। हमें सबके पास काम है, सबके पास अपनी जरूरतें हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है, ये बताकर दिया है कि तुम मुझ पर भरोसा कर। हमारे काम काज करना है, साइड साइड में हमारा ये प्लान होना है, मैं चलते चलते क्या क्या कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी शुरुआत 1-2 से होना है। एकदम ऊपर रॉकेट के जैसा नहीं पहुंचेंगे आप, शुरुआत से ही पहुंचेंगे। 1-2 व्यक्ति से पूछेंगे, 1-2 घर से पूछेंगे, 1-2 परिवार से पूछेंगे, या तो एक व्यक्ति से पूछेंगे, लेकिन आप पूछेंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बिगर विजन। जीवन के कितने साल आपके पास है? पता है कितना साल आपके पास हो सकता है? 30 years, 40 years, 50 years, कितना साल है आपके पास? कल का ही भरोसा नहीं है कि नहीं? कल का भरोसा नहीं है। मैं जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा। अगर आप विश्वासी हैं, आपके पास मैंडेट है, प्रभु का कार्य है, तो निश्चय ही आप नहीं मरेंगे। एक तो इतना शॉर्टेज है प्रभु के लिए, आपको मार के क्या करें? जिंदा कर देगा प्रभु, आप चल काम कर, है क्या नहीं? तू किधर मरता है, किधर सोता है इतना जल्दी? हाँ? नहीं। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिसके पास दर्शन है वो लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। महात्मा गांधी जो था हमारा, जिसको महात्मा गांधी फादर बोलते, फादर ऑफ नेशन, कैसा व्यक्ति था ये? क्या था? अभी आप बोलेंगे पास्टर उसको बीच में किधर लेके आते हो? हाँ? वो बाइबल के करीब था, पता है? महात्मा गांधी बहुत बाइबल के करीब था, नजदीक से गेट देखा था उसने, हेवन का गेट बहुत नजदीक से देखा था। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण नाराज होकर अभी किधर चला गया उसको ही मालूम, लेकिन हेवन में नहीं गया, ये पक्का। लेकिन दुख की बात क्या है, उसको ज्ञान नहीं था, ज्ञान देने वाला नहीं था, और ज्ञान उसको सही ज्ञान नहीं मिला, इसलिए मिस हो गया। अगर उस व्यक्ति को किसी ने टारगेट करके ज्ञान देता तो आज आधा भारत आसानी से क्रिस्ती होते। जो नाम बोल के वो गुजर गया तो उसके नाम, उसके वोटों पर यीशु का नाम आता है, वो काफी था। समझ में? हेलो चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मालूम है कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट, यूथ विद अ विजन, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन, ये सब मिशनरी लोग हैं जिन्होंने स्थापित किया। जॉन वेस्ली मालूम है? जॉन वेस्ली इंग्लैंड का, इंग्लैंड में ये 2 भाई थे। ये लोगों ने पवित्र आत्मा का मूवमेंट लाया। बोला परमेश्वर, वो लोग उपास प्रार्थना करते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, उल्टा सो जाते थे और बोलते थे प्रभु तो संजीवन नहीं लाएगा तो मेरा जीने का कोई मतलब नहीं, मार दे हमको, मार डाला हमको, नहीं चाहिए ऐसा जीवन। अगर हम आपके काम नहीं कर सका, सेवा नहीं कर सका, इफेक्टिवली करने के सर, तो हम लोग को जीने का कोई अधिकार नहीं। वो प्रार्थना करते थे, जब वो घर से बाहर निकलते थे, लोग ऐसे ही चलते थे, लोग ऐसे ही गिर जाते थे और बोलते थे, पश्चाताप करते थे, उनके पर पश्चाताप की आत्मा उतरता था। वो ट्रेन में बैठता था, ट्रेन ऐसा चल के जाता था तो लोग जितने भी प्लेटफॉर्म में जितने भी टिकट कलेक्टर है, टीसी है, सब गिर जाते थे नीचे। पश्चाताप की आत्मा आता था, वो गिड़गिड़ाते थे, परमेश्वर हमें क्षमा कर। ऐसे थे जॉन वेस्ली। वो जब तक जिंदा था वो आग बना था। जॉन वेस्ली ये मेथोडिस्ट चर्च के ये फाउंडर मेंबर्स लोग हैं, पवित्र आत्मा का मूवमेंट्स लाने वाले, रिवाइवल लाने वाले। जॉन वेस्ली जब तक वो जिंदा थे ये आग बना रहा। उसके बाद
ठंडा होते गया। फिर वो आत्मा निकल गया, मेथड बन के रह गया और उन्होंने मेथोडिस्ट नाम दे दिया और वो मेथोडिस्ट नाम से आज जाना जाता है। सारे वर्ल्ड में मेथोडिस्ट चर्च है। फिर बाद में दूसरा एक ग्रुप था CNI ग्रुप, CNI चर्च, मेन लाइन चर्च। वो एक ग्रुप बन के रह गया, सिर्फ बन के रह गया। वो मिसाल, वो आग खत्म हो गया। किसके पास है वो आग? किधर जाएगा पवित्र आत्मा उस आग को देखने के लिए? जिससे मैं फैलाऊं, जिसके हाथ में है उसके हाथ से मैं फैलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसके पास, और भी बहुत लोग हैं। मदर टेरेसा का नाम तो सुना है, नाम है क्या उसका? नाम है, पूरा विश्व में नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, भले कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उनका जो पैशन है वो कुष्ठ रोग के बीच में चले जाते हैं, कुष्ठ रोग की उठाते हाथ में साफ करते हैं। उनका वो फेथ है कि वो रोग मुझे नहीं लगेगा, लेकिन मेरे अंदर जो है वो चंगाई उनके अंदर जाएगा, वो प्यार उनके अंदर जाएगा, वो उसी से ठीक हो जाएंगे। कि कुष्ठ रोग को कोई आके छू रहा है, मुझे से कुष्ठ रोग को कोई आके छू रहा है, साफ कर रहा है, उसके लिए बड़ा तोहफा है। ऐसा करने के लिए कौन जाता है? जिसके पास दर्शन है, जिसके पास विजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी कौन था? क्या था नाम उसका? ग्रैंडस्टन। क्या था? क्या उसको बनाए रखा इंडिया में? गरीब लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में उसने सेवा शुरू की थी। उसके पास दर्शन था, गोल थे उसके पास। उन लोगों को उन्होंने काम करना सिखाया, कमाना सिखाया, उन लोगों को रास्ता दिखाया, लेकिन मेन गोल था उसको लोगों के जीवन में यीशु क्रिस्त लाना। लेकिन मिशनरी का काम सीधा नहीं होता, वो बहुत तरीके से अंदर जाते हैं, स्पेशली अगर वो फॉरेनर है। लेकिन उसने अपना काम किया, उसका रिवॉर्ड भी पूरा हो गया। दिन भी उतना ही समय था उसका, जिप में डाल के उसको जिंदा जला दिया 2 बच्चों के साथ, उसका वो रिवॉर्ड था। उसके बाद में देखना होरिशा का शक्ल बदल जाएगा। होरिशा में इतने सेवक लोग होंगे, इतने सेवक होंगे कि बस उनको सोचना पड़ेगा अभी किधर जाना है, क्योंकि उसका मौत ऐसा खाली नहीं मारने देगा प्रभु उसको। कहीं भी रिकॉर्ड है बाइबल के टाइम से। ओके, उसने अपनी गोल को अचीव कर लिया, उसने अपने मिशन को पूरा कर लिया। फिर भी उनके बच्चे हैं, उनके पास अभी भी मिशन बाकी है, वो कर लेंगे। हमारा क्या, हमारे पास क्या मिशन है? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए यहाँ पर थोड़ा उसको रुकाएंगे और थोड़ा छोटा प्रार्थना करेंगे। आइए धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा इस जगह में पूरा हो। परमेश्वर हर एक के अंदर वो जोश, वो पैशन, वो विजन को भर दे पिता। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके अधीन करके मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन।